जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ट्रिकी कोर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने प्रॉफिट लॉस की अपनी 5th क्लास कंप्लीट कर ली थी और कल की क्लास में हमने कंसेप्ट किया था जिसका नाम था सीपी सेम, यानी जिसमें क्रय मूल्य सेम होता है जिन क्वेश्चंस में। आज हम इस क्लास में करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है एसपी सेम। आज की क्लास वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें एसपी सेम दिया हुआ है, यानी कि क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर रहेगा। इसमें दो टाइप के, मेनली दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जैसे पहली जो टाइप होगी उसमें क्या होगा, दोनों लाभ और हानि सेम परसेंटेज से होंगे। जैसे x% का लाभ हुआ पहली वस्तु पर और दूसरी वस्तु पर क्या होगा, x% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ये बनेगा एक टाइप का क्वेश्चन। इसे हम एक फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। फिर दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा इसमें कि x% का अगर फायदा हुआ पहली वस्तु पर तो दूसरी वस्तु पर क्या होगा, y% का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। इसको हम दोनों का एसपी सेम करके और रेशियो से देखेंगे करके, ठीक है। चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक आदमी दो वस्तुएं 4,000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। देखिए पहली लाइन में क्लियर कर दिया है, 4,000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचता है, यानी कि प्रत्येक को 4,000 में। दो वस्तुओं उसके पास, उसने पहली को भी 4,000 में बेचा और दूसरी को भी। तो बेचने वाला मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। उसे पहली पर क्या हुआ है, उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ हुआ है और दूसरी वस्तु पर क्या हुई है, 25% की हानि। देखिए सेम परसेंट का लाभ और सेम परसेंट की हानि हुई है। इसे पहले एक बार बेसिक से करते हैं, फिर फॉर्मूला बताता हूं। देखिए पहले 25% का लाभ होने का क्या मतलब है, 100 की चीज लाके 125 की बेच दी होगी। या फिर इसको कैसे लिख सकते हो आप, 25% जो है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25/100 यानी 1/4। और इस पे एक का लाभ है, यानी कि यहां से सीपी रेशियो एसपी क्या आ जाएगा, 4 की चीज पर एक का लाभ, 5 की बेची होगी वो चीज। फिर क्या हुआ, 25% की हानि हुई दूसरी वस्तु पर। इसका क्या मतलब होगा, इसका भी 1/4, पर इसमें क्या हुआ, हानि हुई है तो 4 की वस्तु लेके आए होंगे और एक की हानि 3 की बेची होगी। अब देखिए हमारे पास रेशियो आ गई है, लेकिन हमें दिया क्या हुआ है, पहली लाइन में बोला दोनों का एसपी सेम है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एसपी 5 है, इसमें एसपी 3 है। अब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा हमें। तो 3 से तो ऊपर वाले में गुना कर देंगे यहां इसमें, और 5 से नीचे वाले में गुना कर देंगे इस रेशियो में। तो यहां से हमारा जो नया रेशियो है वो क्या निकल के आएगा, यहां लिख देता हूं, 3 चौके 12 और 5 तिया 15। यहां से क्या आया, 5 चौका 20 और 5 तिये 15। अब इसमें हमारा क्या हो गया, एसपी जो है वो सेम हो गया, यानी कि पहली वस्तु को भी 15 में बेचा है और दूसरी वस्तु को भी 15 में बेचा है। लेकिन इसमें हमसे पूछा क्या गया है, इसमें हमसे पूछा है कि पूरे लेन देन में उसका शुद्ध जो लाभ यानी क्या हुआ उसे। एक बात बताऊं, एक चीज वो 12 की लेके आया, एक 20 की, तो टोटल उसके उसने खर्चा कितना किया, यानी उसका टोटल सीपी क्या हो गया, तो 20 और 10 30 और 2 32 यूनिट, 32 यूनिट उसकी जेब से गए। और बेचा उसने पहली को भी 15 में और दूसरी को भी 15 में, तो पैसा उसके पास कितना आया, 30। अब उसने खर्च कितना किया, यानी खरीद के लाया 32 में, लेकिन बेचा उसने दोनों को 30 में। तो टोटल उसे क्या हुआ, यहाँ 32 की चीज को 30 में बेच दिया, तो 2 की क्या हो गई, यहाँ हानि हो गई। कितने के ऊपर, 32 पे 2 की हानि हुई है, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। तो यहां से क्या आया, 2 से काटोगे तो 16 दूनी 32, 16 से काटोगे तो 16 6 96। पहली बात तो क्या होगा, नुकसान होगा, यानी कि तो जो प्रॉफिट वाले हैं, प्रॉफिट वाला तो ऑप्शन ही कट जाएगा, और ये ना लाभ ना हानि वाला भी ऑप्शन कट गया। अब देखो एक ऑप्शन है 5%, एक है 6 पॉइंट समथिंग। आपको पता है 6 से ऊपर ही आएगा, तो आप बिना आगे सोल्व किए हो ये लगा सकते हो आंसर। जिसको करना आगे कर लीजिएगा। 16 6 96, 4 40 बचेगा, तो जाएगा 16 दूनी 32 पर। हाँ देखिए यही आएगा। लेकिन जब भी सेम परसेंट का हानि और सेम परसेंट से जो नुकसान दिया होगा, हम इसको ऐसे रेशियो से नहीं करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, वो जो है उससे हम क्वेश्चन करेंगे। बेसिक आपको बता दिया है कैसे होता है। देखिए अब वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आप को दिया हो कि x% का क्या हुआ है पहले लाभ, और फिर क्या हुआ है, x% की ही क्या हुई है हानि, तो इस सिचुएशन में एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला है, ऐसी सिचुएशन में पहली बात तो हमेशा ही क्या होगा, लॉस।
फायदा कभी नहीं होगा। जब सेम परसेंट का नुकसान और सेम परसेंट का फायदा हुआ होगा तो हमेशा नुकसान ही होगा। तो लॉस क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर बाय 100, ये क्या है आपका फॉर्मूला। देखिए अब इसको क्वेश्चन में लगाते हैं। इसमें पहली बात तो लॉस आएगा, तो ये तो हमारे क्या हो गए, ऑप्शन सीधे ही कट गए। इन दोनों में से हमारा आंसर है। अब यहाँ एक्स की मतलब दिया क्या हुआ है, 25% का लाभ और 25% क्या, यानी एक्स क्या है यहाँ 25%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा फॉर्मूले में रखेंगे। लॉस कितना आएगा हमारा 25%, यानी कि 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, इतने का क्या हुआ, हमें इतने परसेंट का क्या होगा, नुकसान होगा। यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 बटे 100। अब नीचे 2 जीरो है तो एक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 6.25, इतने परसेंट का क्या हो गया आपका, नुकसान हो गया। क्योंकि हमेशा इसमें क्या होता है, नुकसान होता है। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेम क्वेश्चन, जब भी हमें ये आपको बता रखा है, जब भी परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो हमें इस रियल वैल्यू की क्या है, कोई जरूरत नहीं होती इसकी, ठीक है। देखो फिर भी क्या दे रखा है, एक आदमी ने 6,75,958 प्रति मकान की दर से, यानी दोनों को सेम में बेचा। आपको यहां से समझ में आ गया एसपी सेम है। अब देखो आप, एक मकान पर उसे 16% का लाभ हुआ और एक पर 16% की हानि। अब आपको यह भी पता चल गया कि सेम वाला केस है, तो आप क्या करोगे, हमेशा यहाँ क्या होगा, लॉस होगा। और कितने का होगा, 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, इतने का लॉस होगा। 16 स्क्वायर कितना होता है, 256, 256 और डिवाइड बाय 100, तो दो छोड़ के पॉइंट लग जाएगा यहाँ। तो ये इतने परसेंट का क्या हुआ आपको, लॉस हुआ। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन, एक व्यापारी ने दो चीजें 5,000 प्रति चीज की दर से बेची है। उसे एक पर 20% का फायदा, दूसरी पर 20% का नुकसान हुआ, तो उसका कुल फायदा है नुकसान पता करें। अगर इसके आप ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ रुपीज में दिया हुआ, अब की बार परसेंटेज में नहीं पूछा है, रुपए में पूछा है। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, ओरिजिनल वैल्यू की जो हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए पहले तो हमसे नुकसान पूछा, टोटल कितना हुआ है, तो नुकसान हम पहले परसेंटेज में निकाल लें। जब सेम फायदा, सेम परसेंट से फायदा, सेम परसेंट से नुकसान हुआ तो क्या होगा, हमेशा नुकसान होगा। तो यहाँ से लॉस कितना हुआ है, 20 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 डिवाइड बाय 100, यानी इतने परसेंट का क्या हो गया, नुकसान हो गया। यानी कि 4% का क्या हुआ है, यहाँ नुकसान हुआ है। एक बात बताइए, सीपी कितना होता है, 100%। अब 100% की चीज थी, लेके आया, 4% का नुकसान हो गया, तो बेची कितने में, 96% में। लेकिन 96% में बेची है, इसकी रुपए में वैल्यू कितनी दे रखी है, ये जो टोटल जो उसका नुकसान होने के बाद जो वैल्यू है वो 96% है। तो यहाँ से टोटल चीज उसने कितने में बेची, पहली को भी 5,000 में और दूसरी को भी 5,000 में, यानी टोटल उसे कितने में बेची है, 10,000 में। तो 96% की वैल्यू क्या है, 10,000। तो 1% की वैल्यू क्या आ गई, 10,000 डिवाइड बाई 96। और हमें निकालना क्या है, उसका नुकसान निकालना है। और परसेंटेज में नुकसान कितना हुआ, 4। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 4 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से काट लीजिए इसको, 4 से काटोगे तो 24 चौका 96, 8 से काट लीजिए इसको, 8 तिया 24, और 8 से इसको काटोगे तो 8 एकम 8 और 2, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 इतना, और 3 से फिर काटिए इसको, तो 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी 416 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन देखो ये रहा, 416 पॉइंट समथिंग का नुकसान। तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ से आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज होता है इसका, जो मैंने शुरू में बताया था। देखिए ये क्या दे रखा है, एक व्यापारी है, दो वस्तुएं बेचता है वो। पहली पर 15% का लाभ और दूसरी पर क्या हुआ, उसे 10% की हानि। देखिए अब तक पिछले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें सेम परसेंट का नुकसान, सेम परसेंट की हानि दी थी, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं दिया है, अलग अलग है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन ये बोल दिया है कि दोनों का एसपी क्या है, सेम है, तो पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। परसेंटेज निकालनी है तो रियल वैल्यू की तो जरूरत है नहीं हमें। देखो इसे हम किससे करेंगे, रेशियो से करेंगे। कैसे, यहाँ एक चीज देखो आप, पहली जो वस्तु उस पर 15% का क्या हुआ, फायदा, यानी कि 15%, यानी 15/100। ये प्लस इसलिए लगा दिया मैंने ताकि आपको ये रहे कि फायदा हुआ है तो जोड़ना है। तो इसकी रेशियो क्या निकलेगी, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 20/3 का क्या हुआ है, फायदा। तो यहाँ से सीपी रेशियो एसपी क्या निकल के आएगा, 20 की चीज लेके आया, उस पर 3 का फायदा लेके 23 की बेची होगी। फिर देखो दूसरी पे क्या हुआ, 10% की हानि, यानी 10/100 की हानि,
यानी 10 एकम 10, 10 दाई 100, 10 की चीज पे एक की आनी हुई है, तो 10 की चीज थी लेके आया, एक की आनी हुई तो 9 में बेची। अब हमारे पास सीपीएसपी का रेशियो है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ स्पष्ट दी हुई है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, लेकिन यहाँ क्या है, एक का विक्रय मूल्य 23 है, एक का 9 है, तो दोनों का एसपी क्या कर लेंगे हम, सेम कर लेंगे इसमें। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर ऊपर कर दीजिए इस नीचे वाले नंबर यानी 9 से गुना, और नीचे कर लीजिए 23 से गुना, तो ये क्या हो जाएगा, एसपी सेम हो जाएगा इससे। चलिए अब नया रेशियो क्या निकल के आएगा यहाँ से, सीपी रेशियो एसपी, 9 दूनी 18, ये तो हो जाएगा 180, और 23 निम्मा 207, यहाँ भी 207 आएगा क्योंकि हमने सेम कर लिया है, और यहाँ क्या आएगा, 23 दाई 230। अब एक बात बताइए, आपने पहली वस्तु ली 180 की, दूसरी 230 की, तो टोटल सीपी क्या हो गया आपका, यानी दोनों चीजें कितने में लाए आप, जोड़ दीजिए, 0 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 4, 410 में चीज लेके आए हो आप। और आपने उनको बेचा कितने में है, एक को 207 की, दूसरी को भी 207, यानी कि 414 रुपए में क्या किया आपने, उनको सेल किया है। अब एक बात बताओ, 410 रुपए की लेके आए, 414 में आपने बेचा, तो यहां से क्या हुआ, आपको फायदा हुआ, कितने का फायदा, 4 का फायदा हो गया, कितने पे, 410 पे, और परसेंट के लिए गुणा 100, यानी कि ये, अब एक जीरो से एक जीरो, तो देखो यहां से क्या आ गया, पहली बात तो लाभ हुआ है, तो आने वाला ऑप्शन खत्म, ना लाभ ना आने वाला भी ऑप्शन खत्म। अब दो ऑप्शन आपके पास, ये भी बता रहा हूं मैं कि ऑप्शन से कैसे करना है, बैल बुद्धि की तरह, ये नहीं है कि पूरा इसको निकालने बैठे हैं तब तक सारा टाइम ही निकल जाए। 40/41 है। अब एक बात बताइए, 41 से जब इसको भाग करोगे तो क्या ये चलेगा एक पे भी, तो एक से भी छोटा आएगा। दो ऑप्शन है आपके पास, एक में तो 1% से ज्यादा का लाभ है, और एक में 1% से कम का लाभ है, तो आप बिना इसको सोल्व किए आप ये आंसर टिक कर सकते हैं ना इसका, सीधा सीधा। ये क्या आएगा आपका, इसमें आंसर आएगा 0.98%। देखो कैसे, अब चलेगा है नहीं ये, तो जीरो चढ़ानी पड़ेगी, तो 0 पॉइंट यहाँ कितना हो जाएगा, 400, तो 9 पे चलेगा, तो 9 एकम 9 और 9 चौका 36, 369, तो ये 0.9 कुछ पे चलेगा, तो वही आएगा इसका अप्रोक्स क्या आएगा, 0.998%। देखिए ये ऐसे किया है, जो जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, ऐसे दे रखा है ये कि 41 को भाग करना है 40 से, तो अब आप ये दिमाग तो लगा सकते हैं कि ये चलेगा ही नहीं, जीरो, यानी कि पॉइंट चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ वाली चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी 0 पॉइंट कुछ। अब यहाँ जीरो चढ़ेगी, अब चलेगा जितने पे चलेगा, तो 0 पॉइंट कुछ आएगा ना, एक से छोटा आएगा, तो इसलिए आप सीधा टिक कर सकते थे इसको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, दो वस्तुएं 1200 रुपए में बेची है। देखिए यहाँ दिया हुआ 1200 रुपए में बेची है का मतलब है क्या है, दोनों मिला के नहीं, 1200 रुपए प्रत्येक में, 1200 रुपए प्रत्येक में बेची है ये। यहाँ ऊपर इंग्लिश में देखिए, 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर 1200 रुपए ईच, यानी कि पहले को भी 1200 में बेचा है, दूसरे को भी 1200 में बेचा है। एक पर, पहली पर क्या हुआ है 20% का लाभ, और दूसरी पर क्या हुआ है 25% खो देता है, यानी हानि हुई है, उसका कुल लाभ या कुल हानि बताना, सेम प्रोसेस पिछले वाला। रियल वैल्यू की तो जरूरत है नहीं, परसेंटेज में आंसर निकालना है। पहली पे क्या हुआ है 20% का लाभ, अब मैं सीधा करूंगा, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 की चीज को कितने में बेचा है, 6 में। दूसरी पर क्या हुआ 25% का नुकसान, यानी 1/4, यानी 4 की चीज को एक का नुकसान होकर 3 में बेचा है, तो यहां से टोटल क्या निकल के आएगा आपका, टोटल क्या, पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से एसपी दोनों का क्या दिया हुआ है, सेम है ना, एसपी दोनों को 1200 में बेचा है, तो एसपी को सेम कीजिए। अब देखिए, अब कई इतने बुद्धिजीवी हैं, इसको नीचे वाले को 6 से गुना करने लगेंगे और ऊपर वाले को 3 से। ऐसा जब करना होता है जब कुछ कॉमन नहीं दिया होता है। अब आपको सीधा ही दिख रहा है कि यहां अगर मैं 2 से ही गुना कर दूंगा तो ऊपर 6 है और यहां भी 6 हो जाएगा ना, तो सिर्फ एक को ही गुना करना है, ये नहीं है कि नीचे वाले को 6 से करो ऊपर वाले को 3 से। वैसे करोगे तो गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन फालतू में कैलकुलेशन क्यों बढ़ानी है। अब एक बात बताओ, इसको मैं पूरी को 2 से गुना करूंगा तो यहाँ 3 दूनी 6, वहां 4 दूनी 8, तो यहीं लिख दूं 8 और क्या आएगा 6 आएगा। तो सीपी टोटल कितना था, पहली चीज 5 की लेके आए, दूसरी 8 की, यानी टोटल 13 रुपए की चीज लेके आए आप। बेचा कितने में, दोनों को 6 6 रुपए में, यानी 12 रुपए में बेचा। तो यहाँ तो आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया ना, तो गेन वाले ऑप्शन तो पहले ही कट गए। नुकसान
कितने का हो गया यहाँ से, एक का नुकसान हो गया 13 के ऊपर। देखो अब दो ऑप्शन आपके पास, एक 7%, एक 16 से 2/3%। अब यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, गुणा 100, यानी कि क्या आएगा हमारा 100/13%। एक बात बताइए, 100 13 से भाग होता है पूरा पूरा, नहीं होगा ना। तो पूरा 7 पे पूरी वैल्यू कैसे आ जाएगी, यानी कि ये तो बिल्कुल भी क्या नहीं होगा आंसर, 7 बिल्कुल भी आंसर नहीं होता। तो बचा क्या, एक ही ऑप्शन बच गया। ठीक है, किसी को काटना है तो काट लो। क्या आएगा यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ लॉस आएगा, ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है यहाँ। एक सेकेंड, देखिए आप यहाँ चेंज कर लीजिए, ये भी नहीं आएगा आंसर, क्योंकि यहाँ जो है वो 7 से 9/13% का क्या है, लॉस लिख लीजिए यहाँ एक जगह। या फिर एक काम कीजिए, यहाँ लिख लीजिए 7 से, इस ऑप्शन को काट के यहाँ लिख लीजिए एक ऑप्शन, 7 से 9/13% का क्या होगा, यहाँ लॉस होगा। क्योंकि जब आप इसको काटेंगे ना, 13 से 91 और 9 और बटे 13, ये जो है लॉस निकल के आएगा आपका, ये आपका आंसर आएगा। देखिए इसमें ऑप्शन में गड़बड़ थी, ये 7% नहीं है, 7 से 9/13% है। लेकिन अगर मान लो ऐसा दिया होता और दूसरे ऑप्शन पे ये दिया होता, तो हम अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं ना कि भाई पूरा नहीं कटेगा। तो उस हिसाब से देखो, यहाँ 7 से 9/13% का गेन भी दिया हुआ है, यानी फायदा। कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 7 से 9/13 आ गया उनका, ये नहीं देखते फायदा हुआ है नुकसान टिक करके चले जाते हैं, फिर क्या होता है, क्वेश्चन गलत होता है। तो ये नहीं, ये क्या आएगा यहाँ से, इतने परसेंट का लॉस। तो ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए इसको आप। यहाँ देखना, आपको 13 की चीज को 12 में बेचा तो यहाँ नुकसान हुआ है। अगर ऐसा करने में आपको मतलब एक एक दो बार करोगे, अगर आपकी गलती हो रही है तो पहले ही आप क्या कर लो, यहाँ माइनस लगा लो, जिससे आपको ध्यान रहे कि नुकसान हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुएं इतने रुपए में बेची है, ये वही है, फिर इतने रुपए प्रत्येक में बेची है, यानी कि पहली 4,096 में बेची है तो दूसरी भी। पहली पर क्या दिया हुआ, 32% का लाभ, और दूसरी पर क्या दिया हुआ, 28% खो देता है। देखो इसको अच्छे समझा देता हूँ। 32% यानी 32/100, 4 से काटोगे 4 8 32, और यहाँ क्या आएगा 25। ये तो हुआ फायदा पहली पर, और दूसरी पर नुकसान यानी कि 28%, यानी कि 28/100, यानी कि 4 से 28 और 4 पे फिर 25, ये क्या हुआ नुकसान। अब एक बात बताओ, यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालो। 25 की चीज लेके आए, उस पर 8 का फायदा हुआ पहली पे, तो 33 में बेची है। दूसरी वस्तु क्या है, 25 की लेके आए, लेकिन उस पर 7 का नुकसान हो गया, यानी कि 18 में बेची, फिर वो 25 में 7 गए, यानी 18 में बेची। लेकिन एक बात बताओ, दोनों सेम रुपए में बेची है, तो ये 33 और 18 को सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर तो कर दो आप 6 से गुणा, और नीचे कर दो आप 11 से गुणा, तो ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब जिसको ये नहीं समझ में आया ऊपर 6 से और 11 से क्यों गुणा किए, एक बात बताओ, 33 छिक्का करो या 18 × 11 करो, सेम निकल के आएगा। 11 का तो रूल बता रखा है सीधा, 8 9 और 1, 198, तो यहाँ से भी कितना आएगा, 198। ये कैसे दिखेगा, सीधा सीधा देखो ऐसे दिखेगा। अब यहाँ देखो 33 और 18, एक तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई ऊपर वाले नंबर को 18 से गुना कर दो, नीचे वाले को 33 से गुना कर दो। लेकिन एक बात बताओ, अब 18 को नीचे 33 से गुना करोगे और ऊपर 33 को 18 से गुना करोगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी, यानी बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा या बड़े नंबर से गुना करना पड़ेगा। यहाँ एक चीज देखो, 33 है और 18 है। मैं एक बार एक क्वेश्चन से हट के आपको बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा छोटा कैसे करना है, ऐसी चीजों को। यहाँ भी 3 कॉमन है, और यहाँ इसमें भी 3 और इसमें भी 3 है, तो इसका अगर 3 × 11 है, ये तो ये कितना है, 3 × 6। एक बात बताओ, 3 कॉमन है तो उसको तो लेने की जरूरत नहीं है ना 2 बार, उसको तो हम एक बार लिख सकते हैं। अब क्या करो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ऊपर वाले नंबर को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं इस नंबर से, और नीचे वाले को इस नंबर से गुणा कर दूं, तो देखो सेम आ गई ना दोनों की गुणा। इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी, सॉरी इधर 11 से गुणा करनी, इसमें भी एक 11 है, इसमें भी क्या है, एक 11 है, इसमें एक 6 है, इसमें भी एक 6 है। ठीक है, तो 2 3 बार जब आप ऐसे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब करते हैं, इनको जब आप गुणा करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से जब 6 को 25 से गुणा करोगे तो यहाँ सीपी रेशियो एसपी नया क्या निकल के आएगा, 25 छिका 150, और यहाँ क्या आएगा, अभी किया था ये क्या आएगा, 198।
अब एसपी दोनों सेम किया तो यहाँ भी 198 आएगा, लेकिन 11 को 25 से गुणा करोगे तो 5, 5 और 2 7 और 2 ऐसे का ऐसे ये निकल के आएगी गुणा। अब एक बात बताओ, पहली चीज इतने की लेके आए, दूसरी इतने की, टोटल कितना खर्चा हुआ आपकी जेब से? 5 7 और 5 12, 2 1 3 1 4, 425 का। और आपको मिला कितना है? देखो जब भी ऐसे 198 को जोड़ना हो ना, थोड़ा आसान करने के लिए क्या कर सकते हो आप, 200 और 200 को जोड़ दो, 400 आएगा। लेकिन एक बात बताओ, हमने इसको भी 200 मान लिया, इसको भी 200, इसमें 2 ज्यादा लिया है हमने, इसमें भी 2 ज्यादा लिया है, यानी टोटल 4 ज्यादा लिया है। तो अब 400 में से 4 घटा के लिख दो सीधा, तो क्या आएगा? 400, 396। 400 में से 4 घटाओगे तो क्या आएगा? 396। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। एक बात बताओ, 425 की चीज लेके आए, 396 में बेच दी, तो क्या हो गया? यहाँ तो नुकसान हो गया। और नुकसान भी कितना हो गया? 4 और 25, 29 का क्या हो गया आपको? नुकसान हो गया। कितने के ऊपर हुआ है ये? 425 के ऊपर हुआ है, गुणा 100। वही है लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस बटे सीपी गुणा 100। अब 25 से काट लो, या तो 25 एकम 25, और यहाँ से कितने बच गए? 25, 15 2 17, 25 जगह 25 था ये, और 25 चौका 100। अब देखो 17 को 17 से डिवाइड करो इसको। अब फिर वही कर सकते हो आप, 29 का पहाड़ा अगर याद नहीं है, एक तो देखो दो तरीके हैं 29 को 4 से गुणा करने के। अगर किसी को पता है 29 दूनी 58 होते हैं, तो 58 58 जोड़ दो, 116 आ गया सीधा आपका। लेकिन ये नहीं पता तो क्या करो आप, इसको अगर 30 मान लोगे ना मन में, देखो मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन का भी बता रहा हूँ कि छोटा कैसे करना है। एक तो आप इसको गुणा करो, अब 4 निमा 36, 6 3 4 दूनी 8 और 3 11। एक आप इसको मन मन में ऐसे सोच लो, 30 गुणा 4 है ये, 29 की जगह हमने क्या मान लिया? 30। तो 30 गुणा 4 करेंगे तो क्या आएगा? 120। लेकिन एक बात बताओ, हमने एक ज्यादा माना है, और एक ज्यादा मान के 4 से गुणा की है, तो 1 गुणा 4 हमने, हमारे जो रिजल्ट आएगा उसमें 4 ज्यादा आ गया है, तो 120 में से 4 सीधा घटाओगे तो 116 आ जाएगा। या भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बड़े हो जाएंगे, लेकिन जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे ना, तो आप सीधा यहाँ कर सकते हो, 40 से 120 माइनस 4 दिखेगा आपको सीधा, तो 116 सीधा लिख सकते हो आप। फिर शुरू में दिक्कत हो रही तो आप सीधी गुणा भी कर सकते हो। देखिए ये आ गया अपना आंसर। ये क्या हुआ? लॉस इतने का। तो देखो काटो इसको, 17 सत्ता 119 होता है, 17 छिक्का भी जाएगा, 17 छिक्का 102, और बच गए यहाँ 14, 140, 17 अट्ठा 136, यानी 6.8 समथिंग परसेंट का क्या हुआ है यहाँ? लॉस हुआ है भाई। तो देखो 6.8% का ये गेन है, नहीं आएगा ये, और लॉस वाला क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ये जरूर ध्यान रखना है, फायदा लिख रखा ऑप्शन में, नुकसान। हमारा नुकसान आया तो हमें क्या लिखना है? नुकसान वाले पे टिक करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। देखिए इसमें आपको दे रखा 3, जो है आपको इसमें 3 वस्तुएं दे रखी है। की बार देखिए क्वेश्चन एक बार। एक दुकानदार ने 2800 रुपये प्रत्येक घड़ी के हिसाब से 3 कलाई घड़ियां बेची हैं भाई। देखो 3 घड़ियां बेची हैं, प्रत्येक को 2800 रुपये, मैंने पहली को भी 2800 में बेचा, दूसरी को भी और तीसरी को भी। उसने ये घड़ियां 40%, 25% और 12% की क्या करा, लाभ पर बेची हैं। देखो तीनों की रेशो निकाल लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, उसको एसपी को सेम कर लेंगे। देखो पहले तो आपको ये याद होनी चाहिए, 40% की वैल्यू क्या होती है? 40/100, यानी कि 2/5। तीनों में ही फायदा हुआ है। इसकी ये है 25 की क्या होती है? 1/4, इसमें भी फायदा ही हुआ है। इसकी क्या होती है? 4 पे काटोगे तो 25, 3/25। तो ये क्या हुआ आपको यहाँ? इतना 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 क्या हुआ? फायदा हुआ है। एक बात बताओ, यहाँ से सीपी रेशियो एसपी लिख लूं अब? देखो 5 की चीज थी, 2 का फायदा, यानी 5 की चीज को 7 में बेचा है। फिर क्या हुआ? 4 की चीज पे 1 का फायदा, 4 की चीज को 5 में बेचा है। फिर 25 की चीज पे 3 का फायदा, 25 की चीज पे 3 का फायदा, यानी कि 28 में बेचा है 25 की चीज को। सॉरी। अब आपको करना क्या है यहाँ? देखो एसपी को सेम करना है। अब देखो इस 28 में क्या क्या है? 7 गुणा 4 है, लेकिन हमें 7 गुणा 4 नहीं, हमें क्या चाहिए? 5 भी चाहिए और 7 भी इस 28 में भी। तो 7 तो पहले ही है, तो इसको 5 और क्या कर देंगे? 5 से और गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा? एक बार 5 से क्या होगी? गुणा होगी। ठीक है। अब देखो 5 में हमें और क्या क्या चाहिए? 7 भी, मतलब 5 में 7 चाहिए और 28 का 4। देखो 7 चौका 28, 50, 140, यानी कि हमें 140 बनाना तीनों एसपी को। तो पहले लास्ट वाले में हमने देख लिया। अब दूसरे में क्या है? 5 तो है, अब 7 और 4 और चाहिए,
तो इसमें 7 से और 4 से और गुणा करेंगे हम यहाँ, यानी यहाँ कितने से गुणा होगी, 28 से गुणा होगी यहाँ पे। और अब यहाँ कितने से गुणा होगी, अब देखो आप इसमें 7 तो पहले ही है, इसमें 7 तो क्या है हमारे पास। अब हमें इसमें क्या चाहिए, 5 और 4, यानी 5 और 4 यानी 20 से यहाँ गुणा होगी ये। अब ऐसा करने से क्या होंगे, सारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी 140। तो यहाँ सीपी रेशो जो एसपी है वो कितना निकल के आएगा, यहाँ 140 हो जाएगा, यहाँ भी 140 हो जाएगा, और यहाँ भी 140 हो जाएगा। अब बाकी की गुणा करो, 20 पंजा 100 आएगा, 28 चौका 112, यहाँ कितना निकल के आएगा, 28 चौका 112, और यहाँ 25 पंजा 125। अब देखो ये रेशियो निकल गया है हमारे पास। यहाँ से देखो आपका सीपी कितना आ गया टोटल, 5 और 2 7, 2 और 1 3, और 1 1 2 और 1 3, 337 रुपये सीपी निकल गया। और 14 28 14 30 42, यानी 420 रुपये क्या आ गया, यहाँ इन्हें जोड़ने के बाद एसपी आ गया। अब एक बात बताओ, टोटल 337 की चीज जो आप क्या कर रही है, आपने 337 की चीज आपने लेके आए हो आप, और 420 की बेचा है, तो यहाँ से क्या हुआ आपको, कितने रुपए का फायदा हुआ है। पहली बात तो इसमें क्या हुआ है, गेन हुआ है, कितने रुपए का फायदा हो गया आपको, यहाँ से 10 में 7 गया 3, और यहाँ बच गए 1, 11 में से 3 गया 8, यानी 83 रुपए का क्या हुआ है, यहाँ फायदा हुआ है। अब एक बात बताओ, 83 का फायदा हुआ ये किस पे हुआ है इतना फायदा, 337 पे। और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100 करना पड़ेगा। ये जो है इसको सोल्व करने के बाद आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अब देखो भाई, इसको जो है हमें गुना करना ही पड़ेगा, ऐसी वैल्यूज आ गई है ना तो ये कटती हैं। सबसे अच्छा तरीका तो क्या है, ऐसी कोई कैलकुलेशन आ जाए जिसमें ये लगे कि भाई कट तो रही है नहीं, और इसमें आप तुक्का मार नहीं सकते। क्यों नहीं मार सकते, इसके ऑप्शन देखिए एक बार, 24.19, 24.63, 24.55, 24.75। अब थोड़ा सी भी अगर आपने यहाँ तुक्का मारने की कोशिश की, बिल्कुल पॉइंट में चेंज है, उत्तर गलत होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो इस सिचुएशन में सीधा सीधा एक ही तरीका है, जब ऑप्शन इतने नजदीक दिए हों तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये तरीका सबसे बेस्ट है। अंदर है 83 गुणा 100, यानी 8300, और इसको भाग करना है 337 से। 337 दो पे चलेगा पहली बात तो। अब ये भी नहीं करके देखना कि दो पे चलाओगे, आपको खुद ही पता है जब सारे ऑप्शन में 24 तो है ही है, तो पहले दो पे चलेगा फिर 4 पे, ये तो पक्का चलेगा ही चलेगा। तो पहले दो पे चलाओ, 337 दूनी 674, यहां से कितना आएगा 6 5 और 1। अब चल नहीं रहा तो क्या करेंगे, जीरो उतारेंगे। अब कितने पे चलेगा, ये 4 पे हमें पता ही चलेगा, 4 पे चलेगा तो 4 की 337 में गुना करोगे तो 4 से 28 8, और यहाँ आएगा 4 से 28 8, 2 4 12 और 2 14, 1 4 12 और 1 13, यानी 1300 क्या आएगा, यहाँ से 48 आएगा। यहाँ 10 में से 8 गया आएगा आपका 2, फिर यहाँ 1 और यहाँ 2, अब 212 है। अब फिर हमें जो जीरो उतारनी पड़ेगी, जीरो उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट चढ़ेगा, और यहाँ क्या आ जाएगी जीरो। अब हमें देखना है कितने पे चलेगा, एक ही पॉइंट तक निकालेंगे, क्योंकि सब में क्या है, पॉइंट के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। हम एक पे चला के देखेंगे, एक मतलब एक ही नंबर पे निकालने तक निकालेंगे, पता चल जाए। देखो एक पे तो चलेगा नहीं पक्का। अब एक बार 5 पे या 6 पे चला के देखो, 6 पे चला के देखो, 337, यानी 337 गुणा 6, 6 पे चला के देखो आप एक बार। 6 से 42 का 2 हुआ हासिल 4, 6 ती 18 4 22, 2 6 ती 18 2 20, देखो चल गया 6 पे। 10 में से 2 गए 8, यहाँ 1 बच गया, इधर से हासिल 11 में से 2 गए 9, तो यहाँ क्या कितना बचा है, यहाँ 98, यानी कि यहाँ क्या आ गया आपका 24.6% क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखो भाई इसमें और कोई तरीका नहीं है। अब ये बोले कि भाई ये अप्रोक्स लगा दो वो अप्रोक्स लगा दो, पहली बात तो कोई वहां पेपर में बैठ के इतना मतलब प्रेशर हो जाएगा कि थोड़े बहुत तो गलती होने के चांस वहां रह ही जाते हैं ऐसे। और ऊपर से इतने नजदीक ऑप्शंस में लगाना भी नहीं चाहिए मेरी समझ से। तो देखो, तो इसमें क्या आ गया 24.63 आपका क्या आ गया, इतने परसेंट आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है,
शशि जो है 5,000 की दर से दो वस्तुएं बेचता है, 5,000 की दर से। 5,000 की दर से क्या क्या मतलब होता है यहाँ, कि दोनों को, एक को भी पहली को 5,000 से बेचा है, दूसरी को भी 5,000 में बेचा है। पूरे लेन देन में ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ, ठीक है। यदि एक वस्तु इतने परसेंट की हानि में बेची हो तो दूसरी पर वस्तु पर कितने लाभ पर बेची गई होगी, ठीक है। देखो भाई, इसमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा अपना। पहली बात तो सबको याद होगा, 16 से 2/3% क्या होता है भाई, 1/6 होता है। कितनी होती है, 1/6। इतने की हानि हुई है, यानी कि पहली वस्तु पर क्या हुआ है, 6 की चीज होगी, एक की हानि होने के बाद उसने 5 की बेचा होगा उस चीज को। अब देखो, अब हमें दूसरी के बारे में क्या है निकालना, दूसरी के बारे में हमें देखना है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन हमें एक चीज दे रखी है, पूरे लेन देन में उसे कोई फायदा कोई हानि नहीं हुई है। और पहली चीज, पहली लाइन में क्या दे रखा है, 5,000 की दर से दोनों बेचे, इन दोनों का एसपी तो सेम है। अब इसका 5 यूनिट एसपी है तो दूसरी का भी क्या हुआ होगा, 5 यूनिट एसपी हुआ होगा। और एक बात बताओ, अब पहली पे अगर अगर हम मान ले वो 6 रुपए की चीज लेके आया पहली, और उसने 5 रुपए में बेच दी, अब दूसरी भी उसने 5 रुपए में बेची, यहाँ उसे कितना नुकसान हुआ है, उसे 1 रुपए का या 1 यूनिट का नुकसान हुआ है। तो दूसरी पे उसने 1 यूनिट का फायदा कमाया होगा, तभी तो पूरे सौदे पे ना लाभ ना हानि होगा। तो यहाँ क्या होगा, उसे एक एक का फायदा हुआ होगा, तभी तो क्या किया होगा, उसने 5 में बेचा होगा। अब 5 में बेचा है जिसमें से 1 रुपए का फायदा हुआ, तो उसने ली कितने में होगी, 4 में। तो यहां से हमारे पास इसका भी रेशियो निकल आया, यानी कि 6 में ली पहली वस्तु, दूसरी 4 में बेची, दोनों कितने में है, 5-5 में। अब हमसे पूछा क्या है, तो दूसरी वस्तु कितने लाभ में बेची है, एक बात बताओ, दूसरी वस्तु ये है। अब हमें इस रेशियो से मतलब है, दूसरी वस्तु का क्या है, 4 की लेके आया, 5 में बेची है, तो 1 का फायदा हुआ उसे, कितने के ऊपर हुआ 1 का फायदा, 4 के ऊपर 1 का फायदा, 1/4 यानी 25%। और फॉर्मूला लगाना है तो क्या, प्रॉफिट बटे सीपी गुना 100, यानी कि यहाँ से भी क्या निकल के आएगा आपका, 25% का क्या हुआ आपको यहाँ फायदा हुआ भाई। ये आपका क्या हो गया, यहाँ आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया तो दोबारा एक बार इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ जो आपका ये इस टाइप का जो लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए इसको करते हैं। एक आदमी तीन वस्तुओं एक्स वाई और जेड को 2,520 रुपए में जो है बेचता है। वह वस्तु एक्स को 30% की हानि पर बेचता है, पहली वस्तु को बताया उसने 30% की हानि पर बेचा है। यदि पूरे लेन देन में कोई लाभ या कोई हानि ना हो, ठीक है, तो वाई को इतने परसेंट लाभ, देखो इसने दो का बता दिया है कि पहली को इतने परसेंट की हानि में बेचा है और दूसरी को 36.36% के क्या में, किस में बेचा है, लाभ में बेचा है। तो हमसे यहाँ पूछा है जेड की लागत मूल्य क्या थी, जेड का क्या निकालना है, सीपी निकालना है। अब हमें देखो, है ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें इसने क्या किया है, जो इसने बोला हम वो करते जाएंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसको, क्वेश्चन को सोल्व। उससे पहले तो देखिए, एक बार किसी को ये नहीं पता हो 36.36% की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी 4/11, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्यों होती है, देखो जो 1/11 होता है ना, वो 9.09 होता है। तो जब उसको 4 से गुना करते हैं तो 36.36 आता है, तो 1/11 को जब 4 से गुना करोगे तो 4/11 आ जाएगा आपका। यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद है तो क्या है इसमें, ये क्या है यहाँ, 4/11 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, ऐसे याद रख लीजिए इसको। अब देखिए हमें बोला क्या है, क्या बोला है, पहले बोला 30% की हानि, यानी कि तीन चीजें हैं, एक बात बताओ, पहली क्या है, पहली पे क्या हुआ उससे 30% की हानि, यानी कि यहाँ से उसने 30% की हानि में 10 की चीज को 30% की यानी 7 में बेचा हुआ, यानी 3/10, तो 10 की चीज को 7 में बेचा उसने। दूसरी पर क्या हुआ, उसको वाई पर 11/4 के क्या है, 4/11 के क्या लाभ में बेचा, यानी 11 की चीज को 4 का लाभ लेके 15 में बेचा होगा। लेकिन क्या दिया हुआ है यहाँ, तीनों का एसपी क्या है, सेम है। देखिए हमें अभी तीसरी चीज के बारे में नहीं पता है, वो तो हमें निकालना है। तो दो का तो इस, अब इसका और इसका एसपी भी तो सेम होगा ना, पहली वस्तु का इसका और इसका एसपी भी तो सेम होगा, तो हम इसे सेम कर लेते हैं एक बार। ऊपर क्या कर दो, अभी इसमें ना कुछ कॉमन है ना कुछ और, तो क्या करो ऊपर 15 से गुना और नीचे क्या करो यहाँ
7 से गुणा। तो यहां से क्या निकल के आएगा, अगर मैं यहां लिखूं सीपी रेशियो एसपी, तो यहां से क्या होगा, एक्स का क्या हुआ, अगर 15 से इसको गुणा करो, 15 गुणा 10 यानी कि 150, और 15 सत्ते 105, तो दूसरी को भी क्या किया 105 में, और यहाँ जो तीसरी है उसको भी 105 में बेचा होगा वैसे तो, पर यहाँ कितना हो गया 11 सत्ते 77। अब दिया है उसने, तीनों का क्या है समान है ना ये मूल्य, तो जो बेचने वाला मूल्य है यानी एसपी, तो इसका ये वाला मूल्य तो लिख सकता हूं मैं 105 आएगा। अब हमें निकालना यहाँ क्या आएगा, यानी उसने लिया कितने में उस जेड को, कितनी यूनिट में लिया है वो निकालना हमें। वो देखो पिछले क्वेश्चन में कैसे निकाला था हमने, यहाँ एक लाइन पढ़ो, उसने बोला पूरे लेन देन में कोई लाभ नहीं हुआ ना कोई हानि हुई है, तो देखो पहली पे उसने कितना लाभ कमाया, कितनी हानि हुई पहली पे उसको, यहाँ 150 की चीज को 105 में बेच दिया, यानी 45 की क्या हो गई उसे यहाँ हानि हो गई है। और यहाँ उसे कुछ लाभ हुआ कितना, 23 और 5 कितना 28 का यहाँ उसको लाभ हुआ है। एक बात बताओ, एक चीज पे आपको 45 का नुकसान हो गया और दूसरी चीज पे आपको 28 का क्या हुआ फायदा, अभी भी तो आप नुकसान में ही हो, और कितने नुकसान में हो, 45 माइनस 28 यानी कि 17 के क्या हो आप नुकसान में हो अभी भी। लेकिन आपको क्या करना है, नुकसान और हानि, ना नुकसान हुआ ना हानि हुआ, तो आपको तीसरी वस्तु पे क्या करना पड़ेगा, 17 का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। अभी तक दो वस्तुएं आपको 17 नुकसान हुआ है, तो तीसरी पे क्या करोगे आप, 17 का प्रॉफिट कमाओगे, तभी आपका क्या होगा, ना लाभ ना हानि। तो यहाँ 17 का प्रॉफिट कमा के अगर उसने 105 में बेचा है, तो लाया कितने की होगा वो, 105 माइनस 17 की लेके आया होगा। तो 105 में से जब 17 घटाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ आपका 88। तो अब देखो आपके पास क्या आ गई, आपके पास आ गई इसके सीपी की वैल्यू, जेड के सीपी की वैल्यू। हमसे पूछा भी क्या है, वस्तु जेड का लागत मूल्य यानी सीपी ही पूछा है, लेकिन वो पूछा हमसे रुपए में, और हमें दिया क्या हुआ है ये देखो, प्रत्येक वस्तु का क्या दिया हो क्रय मूल्य, यानी जो 105 है ना, इसे 105 की वैल्यू क्या दी हुई है हमें इसकी, वो वैल्यू हमें दी हुई है 2520, यानी 105 यूनिट की वैल्यू क्या है 2520, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 2520 बटे 105, और निकालनी कितने की है 88 यूनिट की, तो गुणा 88 से करेंगे इसको। अब देखो काटो आप इसको, इसको काटोगे जब 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यहाँ काटोगे तो पाँचों पाँचों 25, जीरो पाँचों का 20, यहाँ काटोगे तो 21 दूनी 42, 8 21 चौक 84। अब देखो 88 गुना कितना है यहाँ 24 करना पड़ेगा। अगर आपको ये पता है कि भाई 11 का, देखो जब भी ऐसा बने ना, जैसे यहाँ क्या करना है देखो 24 गुना 88 करना है, तो आप इसको ऐसे देख लो, मन मन में लिखना नहीं है ये, अगर लिख के करोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर तो वही इससे अच्छा तो गुणा ही कर लो 24 की और 88 की। 24 और 88 की नहीं कर सकते ऐसे, तो पहले 24 के 8 की 88 से गुणा कर दो फिर 3 की। लेकिन देखो आप इसे कैसे देख सकते हो, अगर आप इसकी गुणा 8 की गुणा 24 में सीधे कर सकते हो, 8 दूनी 16 160 और 32 192। अब यहाँ 24 अट्ठा 192, अब आपको क्या करना है 192 को जो 11 से गुणा करना है, मन मन में ही करना है ये सब, तो दो पीछे है, फिर आप क्या करोगे 2 और 9 को जोड़ोगे, 11 का एक आएगा, फिर 9 और 10 को जोड़ोगे, फिर एक आएगा, और एक आगे बचा है और एक हासिल वाला, तो 2 आएगा, यानी कि 2112 रुपये आएगा, ये आएगा आपका आंसर। अगर ऐसे कर सको तो बहुत अच्छी बात है, करने की कोशिश भी किया करो। जब यहाँ करोगे प्रैक्टिस के टाइम पे, तब जाके, जब यहाँ 100 बार कर लोगे तब जाके वहां पेपर में निकलेगा, वहां अगर ऐसे सीधा लगाने बैठोगे तो गलती हो जाएगी। तो 2112 रुपये यानी कि डी आपका क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देखो, फिर भी ना आए तो फिर तीसरी बार देखो, और कोशिश किया करो कैलकुलेशन को थोड़ा अप करने की। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम नई टाइप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।